ओ 1 2 3 4 5 चलो अरे चालू है क्या? ओह ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, ठीक है। और ये बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैंने चुन चुन के एक क्वेश्चन को लिया हुआ है। इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इस टाइप के सभी जितने भी टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ लिखे गए हैं, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इसको आप देखोगे कहाँ पे? अपने बुक में, या तो हो सकता है एग्जाम्पल में मिल जाए, ठीक है ना। तो बाकी ये क्वेश्चन अगर आपको देखना है ना कि कहाँ से मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ? हिंदी मीडियम की बुक ठीक है ना, हिंदी मीडियम की बुक। बाकी ये क्वेश्चन सब में मिलेगा आपको, ये दोनों शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी, वैसे एनसीईआरटी में सारा क्वेश्चन है, ये जितना भी आपको दिख रहा होगा सारा क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है, डिराइव करना है, ठीक है ना। आप प्रूफ भी बोल सकते हो या डिराइव भी बोल सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स लिखा है, ठीक है। तो आप यक्स को चाहे साइन थीटा मानो, ठीक है, या तो कॉस थीटा मानो, ठीक है ना। दोनों में से आप कुछ भी लेट करके सॉल्व कर सकते हो। तो चलो हम पहले लेट करते हैं क्या? लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, इसको x इक्वल टू साइन थीटा को अगर cos में लिखना हो और कोई चेंजिंग ना हो उसमें, ठीक है ना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं x इक्वल टू cos थीटा मानता है यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे cos को मैं किस में चेंज करता? साइन में। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक को चेंज करूंगा और दूसरा अपने आप से आ जाएगा, ठीक है। देखना कैसे, x इक्वल टू cos पाई बाई cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। cos की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव होगा और cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, ठीक है। तो ये इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos को इधर भेज देंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x पाई बाई 2 माइनस थीटा। हुआ? ध्यान से देखना हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है ना, तो ये क्या ऐसा हो जाएगा? cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। एकदम ध्यान से इत्मीनान से समझिएगा, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आप क्या हो जाओगे? परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखिएगा कि थीटा को मैं क्या करूंगा दूसरे साइड, क्योंकि पाई बाई 2 ही लेके आना है, ठीक। तो cos इनवर्स x ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो क्या यहां से इस वाले इक्वेशन से क्या मैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं? थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, तो हो जाएगा cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इस तरह का आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पे cos और साइन इनवर्स है, ठीक। आपको सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, इस तरीके से आपको क्या हो सकता है? मिल सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा देखो, जहां पे इंटरवल दिया होगा ना, वहां पे लगाना थोड़ा सा कठिन क्या बोले कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में दिख रहा होगा, ठीक। अभी आते हैं उस पे भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, दिया है tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है? वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? साइन इनवर्स 2x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहला काम तो x की वैल्यू यहाँ पुट करना, ठीक है ना। तो अगर यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan थीटा आएगा, ये दिख रहा है आपको, ठीक। x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? tan थीटा आएगी, ठीक। अच्छा, अगर मैं यहां पे लिख दूं साइन इनवर्स, ठीक, 2 tan थीटा अपॉन प्लस, क्यों x की जगह पे क्या लिख दूंगा? tan थीटा, और x की जगह पे tan थीटा तो tan स्क्वायर थीटा। ओ हो, ये क्या आ गया? फिर से दुखती नफ्स पे हमने हाथ डाला है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री को याद किया है। तो ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले अगर आपको दिमाग में है, आपके दिमाग में है, अगर आपने याद किया है, तो अब आप जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी आप लगा पाओगे जब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले क्या हो? याद हो, ठीक है ना।
ये आपसे ट्रिग्नोमेट्री भी सॉल्व करवा लेगा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी सॉल्व करवा लेगा। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको पुराना वाला क्लास 11th का फार्मूला कम से कम याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्या लेक्चर देते हैं सर आप, ठीक है, ऐसे ही देता हूँ कभी कभी, क्या करना है। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स इतना लिखा हुआ है, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। अरे सर क्या कह दिए आप, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 2 थीटा। हाँ, अब ध्यान देने वाली बात क्या आई है कि मैं यहां से साइन और साइन इनवर्स को हटा दिया हूं और सीधे क्या आंसर लिख दिया हूं 2 थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, थीटा का कोई लिमिट नहीं दिया है, तो हम मान के चलेंगे कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है ना। हम मान के चलेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि आपको बताया गया था कि साइन इनवर्स, ठीक, साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा कब, ये तभी होगा जब थीटा आपका क्या हो, थीटा आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो, ठीक है ना, तभी ये क्या होता है सही, मतलब सही तो और भी कंडीशन में हो सकता है, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू अगर होगी, ठीक, तभी 1 1 और ऑन 2 होगा, ठीक है ना। ऐसा है क्या? नहीं, मतलब कि हमने जो डोमेन को कंप्रेस किया था, कम किया था, ठीक है ना, उसके हिसाब से हमको प्रिंसिपल ब्रांच लेके ही चलना है, क्योंकि पूरा वर्ड वाइड वही मानता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर कुछ नहीं दिया यहाँ पे, ठीक, तो हम प्रिंसिपल, अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखेगा ये चीज फिर से, ठीक। तो अगर कुछ नहीं दिया तो सीधे हम लेके चलेंगे यहाँ भाई, चलो ये प्रिंसिपल वैल्यू है तो हमने ले लिया 2 थीटा, ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 2 थीटा, समझ में आया, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अच्छा भाई देखो, एक चीज मैं बता दूं आपको, मैं आपसे तब भी वही बोलता था ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में भी, कि क्वेश्चन देखने पे आपको समझ में आना चाहिए कि क्या यूज करना है यहाँ पे, ठीक। कैसे? आपको यहाँ देखो दिख रहा है 3x माइनस 4x क्यूब, इस तरह का कहीं भी चीजें दिखाई दे तो हमेशा 3 थीटा वाले फार्मूले को याद किया करो, ठीक है। 3 थीटा वाला फार्मूला होता था साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए, गड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, ठीक है ना, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन लगाने में क्या हो सकती है, परेशानी, ठीक है ना। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चलो ये तो अलग की बात है, पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमेशा करते हैं, क्या कि हम मान के चलेंगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये मान के चलोगे ना भाई, या तो x इक्वल टू साइन थीटा मान के चलो, बात तो एक ही हुई ना, चाहे x इक्वल टू क्या मान के चलो साइन थीटा भाई, या तो क्या मान के चलो x इक्वल टू साइन थीटा, या थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। बात क्या हुआ, बात एक ही हुआ, ठीक है ना, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक। अच्छा अब देखो, अगर मैं ये मान के चलता हूं, क्या x इक्वल टू साइन थीटा मैं लेके चलता हूं, ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा, साइन 3 थीटा का। अच्छा ये सब कब आपके दिमाग में आएगा, जब आप ढेर सारे क्वेश्चन को क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे, लगाओगे, ठीक है ना, तभी आपके दिमाग में ये चीजें आने वाली हैं, वरना ये नहीं आएंगी। सर आप हमेशा ये बोलते हो, तो बात भी यही है, तो क्या बोलूं भाई, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, झूठ तो बोलूंगा नहीं। 3 साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दिख क्या रहा है, देखो यहाँ पे वैल्यू है, वहां पे एंगल होता था, ठीक है ना, वहां साइन थीटा होता था और यहाँ पे x है, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, 3 साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो x माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, 4 साइन क्यूब थीटा की जगह लिख सकते हो 4x की पावर 3। देखो कुछ आपको जाना पहचाना लग रहा है, ये जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं, बताना आप ध्यान से, ठीक है। तो अब देखो यहां से अगर मैं 3 थीटा साइन 3 थीटा लिखा होगा, 3 थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो दिख गया अपने आप से, और ये जो है अपने आप दिख रहा है, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू आपने क्या मान के चला था, साइन इनवर्स x। यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स
एक्स, तो ये हो जाएगा 3 sin इनवर्स एक्स इक्वल टू फलाना। ठीक है, ये क्या हो गया प्रूफ। अच्छा देखो ये चीज क्या है ना, ये सब चीजें थ्योरम बना के दी हुई हैं हिंदी मीडियम के बुक में, या यूपी बोर्ड से जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, यूपी बोर्ड वाला जो इंग्लिश मीडियम होगा उनकी जो बुक आती है बालाजी या बाटला जो भी पब्लिकेशन का है, ठीक है ना, उसमें क्या है ये सब चीजें थ्योरम बना के दी हुई हैं। ठीक, तो आप इसको थ्योरम समझो या क्वेश्चन समझो, मैं तो कहूंगा क्वेश्चन समझो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझोगे तो इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन बना बना करके बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जिससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, क्या दिया 1 बाई रूट 2 और माइनस 1 बाई रूट 2। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे भी वही काम जैसे हम हमेशा करते थे, क्या x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, x इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, साइन थीटा लेके चलेंगे, उसके बाद थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x। अच्छा यहां पे देखो x की वैल्यू क्या किया गया है, x की वैल्यू उसने डिफाइन किया है कि नहीं, x की वैल्यू क्या किया है उसने डिफाइन कर दिया है, क्या 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन रूट 2 से लेकर के प्लस 1 अपॉन रूट 2 तक। तो अगर मैं इसको क्या करूंगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है ना, अगर मैं इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आप ये बताइएगा कि x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब हुआ कि साइन थीटा की वैल्यू वेरी कर रही है माइनस 1 अपॉन रूट 2 से 1 अपॉन रूट 2 तक। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारी थीटा की वैल्यू करेगी। अच्छा 1 अपॉन रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, ध्यान से देखना, माइनस पाई बाई 4 और पाई बाई 4। ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा की वैल्यू वेरी कर रही है माइनस 1 अपॉन रूट 2 से 1 अपॉन रूट 2 तक, तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तक क्या करेगी, वेरी करेगी। अच्छा ये देखिएगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो आपका इनइक्वालिटी बोलते हैं इसका, ठीक है, इनइक्वालिटी का जो सिंबल लगा है इसको मिटा दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जगह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ, क्वेश्चन तो लिख ही लिया हमने। ठीक, देखना ध्यान से, ठीक, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन लगा है, आप एक क्वेश्चन इसको समझो ना, बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे इससे। इनइक्वालिटी का सिंबल लगा हुआ है, मैंने इस इनइक्वालिटी के सिंबल को चेंज नहीं किया, ठीक है, क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, माइनस रूट 1 बाई रूट 2 से प्लस 1 बाई रूट 2 तक, मतलब माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 तक। जब हम एंगल को बढ़ाते हैं किसमें, साइन में जब हम एंगल को बढ़ाते हैं थीटा को, ठीक है ना, साइन के कंडीशन में जब हम थीटा को बढ़ाते हैं तो वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है, आपको पता है क्यों, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, साइन एक चीज भूल गया, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, साइन 90 1, ठीक है ना, तो और आगे जाते जाओगे तो क्या होगा, एंगल की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना, क्यों, थीटा की वैल्यू जब आप उसके प्रिंसिपल वैल्यू में क्या कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो क्या हो रही है, पहले बढ़ रही है, फिर एक कंडीशन ऐसा भी होगा जहां पे वो घट रही होगी। ध्यान देना। चलो मैं ग्राफ से आपको दिखाता हूँ ये चीज, देखना, ये ग्राफ है साइन का, ठीक है ना, जब आप थीटा की वैल्यू क्या कर रहे हो, देखना ध्यान से, थीटा की वैल्यू ये है, यही है थीटा की वैल्यू, ठीक, और ये क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू। चलो ठीक है, अगर आप, भाई मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा का ग्राफ है ना ये, ठीक है। अच्छा देखो, यहां से जब आप यहां तक गए, ठीक है ना, चलो ये भी ले लेता हूँ, ये आपका था माइनस पाई बाई 2 और ये था, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आपको ये ना लगे बहुत ज्यादा सा समझा रहा है, ज्यादा इसलिए समझा रहा हूँ, समझ में आएगा, एग्जाम्पल लगा होगा, ये एग्जाम्पल शायद एनसीईआरटी का लगा हुआ होगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक जा रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है ना, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है। तो हमको जब मैं साइन थीटा को यहां से सब्स्टिट्यूट हटा दे रहा हूं और थीटा की वैल्यू लिख दे रहा हूं, तो ये सिंबल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि हम थीटा भी बढ़ा रहे थे और हमारे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है ना।
तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ऐसा हो कि साइन थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा की वैल्यू हम बढ़ाएं और साइन थीटा की वैल्यू कम हो, ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है। अगर मैं पाई बाई टू से 3π/2 यहां तक, ठीक है ना, अगर मैं π/2 से यहां तक 3π/2 तक ले लूं ये वाला, ठीक है, तो भाई ये तो आप कहोगे नहीं कि ये 1/1 नहीं है, ये भी है 1/2, ठीक है ना भाई, ये भी तो 1/2 होगा यहां से यहां तक। मैं इसको क्यों ले रहा था? क्योंकि ये प्रिंसिपल ब्रांच है, ठीक, पूरा वर्ड मानता है इस चीज को, तो हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू लेके चल रहे थे। लेकिन अगर मैं ये वाला ले लूंगा तो क्या प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी? मतलब सॉरी, क्या 1/2 नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या किया उसने? डिफाइन करके दिया है, ठीक। तो अगर इसकी जगह कुछ और डिफिनीशन होता इसका, ठीक, इसकी जगह डिफिनीशन ऐसा होता कि क्या होता, हम π/2 से 3π/2 तक लिए होते, ठीक है, एंगल, तो देखो π/2 से 3π/2 तक ये वाला ब्रैकेट हम नहीं लगा सकते, सॉरी ये वाली क्वांटिटी, ये वाला सिंबल हम नहीं लगा सकते, ठीक, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, π/2 से 3π/2 तक जब हम जा रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है ना। ध्यान से तो देखो भाई, यहाँ पे क्या था +1 और यहाँ पे क्या था -1, तो धीरे धीरे वैल्यू क्या होगी साइन की? कम होगी कि नहीं होगी? होगी ना, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या, ऐसा जब भी कंडीशन आएगा, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे अगर ये वाला सिंबल लगा है तो नीचे आने पर इसको क्या कर देंगे? उलट देंगे, ठीक। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा और वहां पे कॉस लिखा होगा, ये सेम चीज होगी, यहाँ पे कॉस होगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 से पाई शायद ऐसे कुछ करके दिया है, 1/2 से लेकर के 0 तक, ठीक। आप उसको देखिएगा, क्वेश्चन मेरे पास है एनसीईआरटी की बुक, वरना मैं आपको दिखा देता अभी। चलो ठीक है, आप देख लोगे, ठीक है। ये समझ में आया आपको? ठीक है, मैं केवल ये समझा रहा था कि चलो यहाँ पे तो कुछ नहीं समझना आपको, यहाँ तो भाई सीधे आपने लिख दिया, क्यों सीधा लिख दिया ये मैं आपको समझा रहा था बस, ठीक, कि क्यों मैं सीधे ये लिख दिया और ये रिवर्स इसकी सिंबल जो है इनइक्वालिटी का सिंबल में चेंजिंग नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रहा है, एंगल भी बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी बढ़ रही है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा, ठीक। चलो अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे LHS अपना, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 - x², ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 2x, x की वैल्यू क्या आई थी? साइन थीटा, रूट में 1 - x² क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। हाँ चलिए, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अच्छा cos स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा रूट से तो क्या हो जाएगा? cos थीटा, ठीक। लेकिन आप हमेशा ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये जो आपकी वैल्यू लिखी गई है ना, अच्छा रुको जरा ध्यान से, इसको देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, रूट में कहीं x² अगर लिखा होता है तो इसका मतलब होता है मॉड ऑफ x, क्या होता है? मॉड x, ठीक। ये मॉडुलस x का क्या होता है? डिफिनीशन होता है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मॉड x होता है और मॉड x के दो डिफिनीशन आपको पता है कि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होती है तो इसकी वैल्यू x, और जब -x होती है कब? जब इसकी वैल्यू <0 होती है तब। लेकिन अगर यहाँ की मैं बात करूं तो यहाँ पे cos की, यहाँ x की जगह क्या लिखा है? cos, और इसको मैं क्या लिखूंगा? अगर मॉड में लिख दूंगा तो इसका भी दो डिफिनीशन हो जाएगा, cos थीटा होगा और -cos थीटा, कब? जब cos थीटा की वैल्यू <0 होगी तो इसका डिफिनीशन होगा cos थीटा, और जब cos थीटा की वैल्यू 0 होगी तो इसका डिफिनीशन क्या होगा? -cos थीटा। ये आपको दिमाग में क्यों रखना है? क्यों? देखो यहाँ पे या तो आप इससे समझ गए, या तो आप इससे समझ लो, या तो मैं एक तरीका और आपको बताता हूँ, ठीक। इसको समझने के दो तरीके यहाँ पे, ठीक है ना। दो तरीके कौन कौन से हैं आप ध्यान से देखिएगा, दो तरीके इसके समझने के, बहुत ही आसान से आप समझ जाओगे कि अगर ध्यान से देखिएगा, मैं थीटा को क्या कर दिया? हमने डिफाइन कर दिया है, आपको पता है ये थीटा देखना कहां से कहां तक है? -π/4 से +π/4 तक, ठीक है ना। देखो π/4 से -π/4 से +π/4 तक, तो ध्यान से देखो जरा, ये बताओ हमको,
-π/4 किस में होगा, किस क्वाड्रेंट में? अगर मैं इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बोलूं तो ये बताओ -π/4 कहाँ पे होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और +π/4 कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब -π/4 से +π/4 तक हमको एंगल लेना है। अगर मैं इसे बना दूं नॉर्मली, ठीक, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का सारा एंगल हमको इसमें इंक्लूड करना है। तो इसी के लिए तो डिफिनीशन लिखना है यहाँ पे कि बाहर निकलने के बाद ये कैसा होगा, ठीक है ना भाई? इसी के लिए भाई, क्योंकि cos थीटा थीटा पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम सीधे cos स्क्वायर थीटा रूट में जो लिखा हुआ है उसको हम सीधा cos थीटा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू थीटा के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना? तो cos थीटा कैसा आएगा ये डिपेंड करेगा कि हमारा थीटा कैसा है। क्यों? अगर मैं तुमको ऐसे बोल दूं कि -1/2 का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट लगा था, ठीक, मान लो भाई cos थीटा की वैल्यू -1/2 आई है, ठीक, तो अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर के ऊपर रूट लगा दूं तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1/2, ठीक है ना? तो आप तो नहीं ऐसा दिखा रहे थे उसको, ठीक है ना? तो आप क्यों ऐसा लिखोगे? आप आसानी से क्यों लिख दे रहे हो? क्योंकि यहाँ पे डिफिनीशन बहुत अच्छी है। क्यों? यहां से लेकर के यहां तक के लिए cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। ASTC cos और sec की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो हम सीधे क्या लिख देंगे बिना लोचा किए? cos थीटा। अच्छा, इतना दिमाग में क्यों लगा रहा था? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था? थीटा को डिफाइन किया था। अगर नहीं किया होता डिफाइन, यही इतना नहीं होता, तो ये क्वेश्चन मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है ना? अगर यही इतना नहीं दिया होता इस क्वेश्चन में तो हमको ये बताने की जरूरत नहीं होती। जब जैसे आप नॉर्मली क्वेश्चन लगाते हो आप लगा के हट जाते, ठीक है? सॉरी। साइन इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? अब ये तो आपको पता होगा भाई, sin 2 थीटा। हाँ, ये देखो यहाँ पे कहानी आ गई। जैसे मैं पिछला वाला बता रहा था आपको कि साइन इनवर्स sin 2 थीटा क्या होता है? साइन इनवर्स sin 2 थीटा क्या होता है? 2 थीटा होता है। नहीं सर, ये हमेशा नहीं होगा। कब होगा? जब 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी? आपके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर होगी, ठीक है ना? तो आप चेक करके देख लो भाई, थीटा कहां से कहां तक है? थीटा कहां से कहां तक है? आप देख लो ना भाई, आप चेक कर लो। एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है मैं नीचे लिख देता हूं, इससे मैं मिटा सकूं। ठीक है ना? एक मिनट, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है? -π/4 से +π/4। तो यहाँ पे क्या था? 2 थीटा था। तो देख लो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2π/4, मतलब क्या हो जाएगा? π/2 -π/2, और यहाँ हो जाएगा 2 थीटा और ये हो जाएगा π/2। तो 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई? -π/2 से +π/2, जो आपका क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल ब्रांच होता है। तो हम सीधे क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स sin 2 थीटा = 2 थीटा। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। आप कहोगे अरे सर आंसर तो ये आया, कोई बात नहीं, थीटा की वैल्यू पुट कर लो भाई। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स x। भाई समझ में आया कि नहीं ये बताओ आपको? समझ में आया? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना? अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और समझ में नहीं आएगा तो भी बहुत अच्छी बात नहीं है, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है? देखो मुझे पता है कि ये टाइम बड़ा टफ चल रहा है, ठीक है? किसी को पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, ठीक? लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ये कोई बहाना थोड़ी ना है। अच्छा सोचो, आप इससे ज्यादा खाली कभी हो सकते हो क्या? कभी नहीं। तो भाई यूज कर लो, समझाने वाली क्या बात है इसमें? कुछ तो भूल गया मैं, ठीक है ना? अच्छा नहीं, कुछ नहीं भूला। ये दिया हुआ है 3π/2 से x π/2, ये दिया हुआ था, ठीक है? माइनस है ना, -3π/2 से x की वैल्यू क्या है? -3π/2 से π/2 तक डिफाइन की हुई है। चलो अच्छा, पहले इसको क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक? तो आप याद करो कि ये छोड़ दो, आप इसको याद करो कि इस टाइप का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आता था क्या? cos x/1 - sin x, ठीक है? तो मुझे तो देखते ही मेरे दिमाग में आ गया क्या? आपको लग रहा होगा अरे यार तो लगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ देखो, क्वेश्चन देखने में ही समझ में आ जाता है। क्यों? देखो
cos x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आपको याद होगा फार्मूला cos 2x का, ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। आपको मैं बताया था कि जरूरी नहीं है कि 2x लिखा हो, कभी कभी x भी लिखा होता है, और अगर x लिखा होता है तो हमको क्या करना होता है, यहाँ पे cos x एंगल का हाफ यहाँ लिखा था, तो इस एंगल का हाफ यहाँ लिख दो, तो हो जाएगा cos x स्क्वायर बाई 2, cos स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। चलो उसी तरह sin x क्या होता है, sin 2x होता है 2 sin x इंटू cos x, ठीक, तो sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। मतलब हम फार्मूले को अपनी तरीके से चेंज कर सकते हैं एंगल के तरीके से, ठीक है ना। तो cos x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक। अच्छा अब मैं थोड़ा सा और चेंज करने जा रहा हूँ, क्या, देखिए बहुत बड़ी चेंजिंग करने जा रहा हूँ। 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकता था, तो क्या मैं 1 की जगह sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकता हूँ, यस जरूर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दो sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 sin थीटा। देखो यहाँ पे कुछ फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फार्मूला क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, ऊपर हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा sin x बाई 2 प्लस cos x बाई, नहीं सॉरी, माइनस cos x बाई 2 का, इसको उल्टा लिखा जाए, क्यों, क्योंकि यहाँ उल्टा ही लिखा ऊपर, cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा इससे फायदा क्या होगा कि एक जो होगा वो कट जाएगा आपका, क्या हो जाएगा tan इनवर्स cos, यहाँ से आपको मजा नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री उतनी प्यार से लगाई नहीं है। अगर आप प्यार से लगाए होते, कुछ लोग को आ रहा होगा, कुछ लोग को लग रहा है अरे वाह क्या बात है, इतना हलवा समझ दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, tan है तो tan में चेंज करना ही पड़ेगा, तो क्या करो आप cos x बाई 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे इक्वेशन में, तो cos x बाई 2 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 क्या हो जाएगा tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा tan x बाई 2, ठीक है। यहाँ देखो फार्मूला मुझे तो दिख रहा है, ठीक, आपको भी पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे तो भाई दिख रहा है। यहाँ पे एक फार्मूला मुझको दिख रहा है, देखो ध्यान से, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस एक्स बाई 2, मैं इसको लिख सकता हूँ 1, देखो किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है क्या, अच्छा पहले मैं लिख लेता हूँ, tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। देखो कैसे लिख दिया मैं, यहाँ tan x बाई 2 के बगल में तो 1 मान ही सकते हो ना भाई, मल्टीप्लाई में, ठीक, तो वहां पे क्या लिख दिया tan पाई बाई 4, तो ये फार्मूला बन गया tan a प्लस b का। देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो हो जाएगा tan a प्लस b मतलब क्या हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ठीक। अच्छा अब फिर आ गया tan इनवर्स और tan x, मतलब कि यहाँ पे tan से tan तभी हटेगा जब ये आपकी क्या होगी माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में होगा, इसके रेंज के बीच में होगा, जितने रेंज की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार चेक करके देखते हैं हम, ठीक, यहाँ पे देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक दी हुई है, -3 पाई बाई 2 तक, ठीक है। अच्छा ये x की तो एंगल है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये x आपका एंगल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे x की वैल्यू है, ठीक है। देखिएगा ये x ही थीटा है, समझ में आ रहा है ना, ये x ही क्या है थीटा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये थीटा ही है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, x अपॉन 2 चाहिए, यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 3 पाई बाई 4 x बाई 2 पाई बाई 4, और क्या चाहिए पाई बाई 4 ऐड भी करना है,
ठीक है, चलो ऐड भी कर दो पाई बाई 4, माइनस 3 पाई बाई 4। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये निकाल रहा हूँ कि ये जो वाली वैल्यू है बीच वाली, वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में है या नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल पूरा यही है, ठीक है। चलो जैसे हम पिछले वाले में 2 थीटा को चेक कर रहे थे, वैसे इसको तो प्लस पाई बाई 4 x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये हमारा एंगल बन गया जो हमको चाहिए था। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, ठीक है ना। ये ऐड करेंगे तो माइनस 2 पाई बाई 4 माइनस ओहो आ तो गया x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये देखो। अच्छा ध्यान से देखना, इसमें उसमें अंतर क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ इक्वल भी दिया हुआ था, ठीक, और आपको पता है साइन थीटा के कंडीशन में क्लोज इंटरवल होता था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और टेन की कंडीशन में ओपन इंटरवल होता है, इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया है। मतलब कि x/2 प्लस पाई बाई 4 कहाँ से कहाँ तक का होगा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच का ही होगा, इसलिए हम इनको हटा सकते हैं। तो tan इनवर्स tan हट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस x/2। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। ये आपका क्या आ गया आंसर, समझ में आया, ठीक है। बहुत ही आनंद के साथ आप देखिएगा इस वीडियो को और बहुत ही आराम से इत्मीनान से समझिएगा एक एक चीज। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा, मैं फिर से कोई क्वेश्चन लेकर के आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।